फिर आपका आता है गोल्ड एंड सिल्वर। ट्रेडिशनल वेज है इन्वेस्टमेंट के। बेसिकली फैमिलीज में क्या करा जाता है, वाइफ डिमांड करती है कि ज्वेलरी दिला दो, हस्बैंड ये सोच के उसको ज्वेलरी दिला देता है, चल यार पैसा इकट्ठा हो जाएगा इसी बहाने। बट रियलिटी ये है कि इज इट द राइट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? एंड सबसे पहले हम ये देखें कि गोल्ड के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए, गोल्ड का प्राइस 2005 में लगभग 7500 था 2005 में, एंड अब 2020 में गोल्ड का प्राइस चल रहा है 49,000। तो इसका मैं अगर एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करूं अच्छा अच्छा 7500 होता था और अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो 49,000 चल रहा है। तो यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो ये देखिए, जो गोल्ड का जो एनुअलाइज रिटर्न हमारा बनता है वो बनता है 13.33%। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा 13.33% देगा ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो गोल्ड का रिटर्न हमें मिलता है वो हमें 10 से 12% मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इज इट द राइट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन गोल्ड? डेफिनेटली इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन वी इन्वेस्ट आवर मनी इन गोल्ड? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि गोल्ड में हमें ये इस तरह के रिटर्न कब मिल सकते हैं, जब हम गोल्ड में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इन्वेस्ट करें, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसको खरीदा भी जा सके एंड बेचा भी जा सके विदाउट कंसर्निंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। तो ऐसी यूनिट अगर हम गोल्ड की बाय या सेल करें जिसमें वी डू नॉट नीड टू गेट कंसर्न अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, तो वो एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम है गोल्ड को ट्रेड करने का, वो आते हैं गोल्ड के बार्स, जिसको कई लोग गोल्ड का ब्रिक भी बोलते हैं और कई लोग गोल्ड का बिस्किट भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड बार्स में तो बेसिकली गोल्ड की जो बार्स आती हैं उनका स्टैंडर्ड साइज होता है 1 किलो। तो 1 किलो का बार खरीदने के लिए आज की डेट में अगर 49,000 रुपीज पर तोला भाव है तो 1 किलो की बार में टोटल 100 तोलाज हो गए। तो इसका मतलब एक बार विल बी कॉस्टिंग यू समवेयर अराउंड 49 lakhs रुपीज। तो इसका मतलब जिन लोगों के पास 49 lakhs नहीं है दे आर नॉट एलिजिबल। फिर उसका एक छोटा यूनिट यानी कि 100 ग्राम का बार आप खरीद सकते हो, प्योरिटी बेंचमार्क के साथ मिल जाता है वो, उसके लिए भी आपको 4,90,000 चाहिए।
हर किसी के लिए वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड इसके बाद आता है छोटी यूनिट की। अगर हम बात करें तो गोल्ड गिनीज आती हैं, जिनकी प्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, एंड इशूड बाय द बैंक्स। तो उस तरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, उसके लिए भी भाई एक गोल्ड की गिनी जो है अगर 8 ग्राम की आती है तो 49 को 8 ग्राम से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका एक आ जाएगा हमें कि उसकी कॉस्टिंग मोटा मोटी 38-40,000 के आसपास आपको ये गिनी पड़ेगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। अगर मान लो भाई आप 38-40,000 भी नहीं अरेंज कर रहे हो एवरी मंथ, तो आप कम कर रहे हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि चलो 2 ग्राम 3 ग्राम गोल्ड का कुछ ज्वेलरी लेके खरीद के रख दे। बट व्हेन यू इन्वेस्ट इन गोल्ड वाया ज्वेलरी, तो उस केस में क्या हो जाता है, प्योरिटी बिकम ए क्वेश्चन मार्क। आप जब खरीदने जाते हो ज्वेलरी, तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए दे हैड टू मिक्स सम अदर मेटल टू गिव इट फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। प्योर गोल्ड से ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा कंसर्न है। दूसरा ये है कि व्हेन यू बाय ज्वेलरी यू विल हैव टू पे मेकिंग चार्जेस, बट व्हेन यू सेल ज्वेलरी यू विल नॉट गेट द मेकिंग चार्जेस। तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस के एप्रिसिएशन की वजह से तो हमें 10-12% रिटर्न मिल जाएगा ज्वेलरी की फॉर्म में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो। बट अल्टीमेटली मेकिंग चार्जेस का जो नुकसान है एंड प्योरिटी का जो नुकसान है वो इस चीज को ऑफसेट कर देंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल नॉट बी गेटिंग एनी रिटर्न फ्रॉम गोल्ड। ठीक है, या फिर जो रिटर्न होगा रिलेटिवली कम होगा, एंड इन दैट वे वी कैन नॉट बीट द इन्फ्लेशन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें। तो आजकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बढ़िया वो आ गया। आजकल गवर्नमेंट ने एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB शॉर्ट फॉर्म में। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, गवर्नमेंट इशू द गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड होता है आपका, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ गोल्ड बॉन्ड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ये गोल्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। इसका मतलब लेट्स अज्यूम इफ टुडे प्राइस इज 49,000 पर 10 ग्राम, तो 1 गोल्ड बॉन्ड विल बी अराउंड 4,900 रुपीज। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक गोल्ड बॉन्ड की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मान लो हर महीने आप 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो यू बाय सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड ईच मंथ। इसमें क्या होगा, इट विल बी कॉस्टिंग यू अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ गोल्ड। अगर गोल्ड का प्राइस इस महीने में 49,000 चल रहा है तो आपको 4900 रुपए का एक बॉन्ड मिलेगा। अगर अगले महीने में 48,000 रुपए चल रहा है तो 4800 रुपए का एक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड। जब आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप इस बॉन्ड को गवर्नमेंट को वापस सरेंडर नहीं कर सकते विद इन 5 ईयर्स। मतलब आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन ओनली सरेंडर द गोल्ड। ठीक है, यानी कि आपका पैसा अगर हर महीने, यानी कि इस महीने मैंने गोल्ड बॉन्ड खरीदा तो ये कब मैच्योर होगा, आज से 5 साल बाद। किस रेट पे मैच्योर होगा, लॉक इन पीरियड है, या इसका मैं मान लू हाँ लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर्स you can sell your
गोल्ड बॉन्ड एट द गोल्ड बॉन्ड एट द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि 5 साल बाद गोल्ड का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे आप अपने बॉन्ड को बेच सकते हो। लेट्स से 5 इयर्स बाद गोल्ड का प्राइस चल रहा है 75,000 रुपीज पर तोला, तो एक बॉन्ड की कीमत अब आपकी कितनी चली जाएगी? 7500 रुपए चली जाएगी। ठीक है, ये तो आप बोलोगे कि यार 5 साल तक लॉक इन करने की क्या जरूरत थी, इससे बढ़िया तो मैं गोल्ड वैसे ही खरीद लेता। बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? यू गेट एक मिनट। तो इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लगभग एसजीबी में इंटरेस्ट मिलता है, वो आई थिंक 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 2.5% आपको रिटर्न मिलेगा। यू गेट 2.5% पर एनम। अब ये कैसे वर्क करेगा? लेट्स सपोज कि आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा, मान लो 0 ईयर में, आज की डेट में आपने क्या करा, 4900 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड खरीदा। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अब क्या हो रहा है, हर साल आपको आपको क्या हो रहा है, पर ईयर 2.5% गोल्ड के ऊपर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। इसका मतलब यानी कि जब तक आप उस गोल्ड बॉन्ड को अपने पास रखोगे तब तक आपको हर महीने 2.5% का रिटर्न मिलता रहेगा। ये कब तक मिलेगा? 5 साल तक तो ये मिलेगा ही। अगर मान लो आपने केवल 1 ही ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करा, तो 5 साल तक हर महीने 122 रुपए 50 पैसे तो आपको इंटरेस्ट के आते रहेंगे। एंड मान लो 5वें साल में गोल्ड का प्राइस चल रहा है 8,000 रुपीज, तो आपका जो 4900 रुपए का जो बॉन्ड आपने खरीदा था, वो बॉन्ड कितने पे बिकेगा? लगभग 8,000 पे बिकेगा। तो यहाँ पे टोटल रिटर्न फ्रॉम इंटरेस्ट आपका कितना हो गया इन्वेस्टमेंट पे? एक तो ये इनकम होगी आपकी, साथ में यहाँ पे कितना, जो चीज आपने 4900 की खरीदी थी वो चीज आपकी कितने की बिकेगी? 8,000 की, 3100। यहाँ पे टोटल रिटर्न आपका कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एसजीबी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो अब्सोल्यूट रिटर्न होगा 5 साल में, वो कितना होगा? इतना होगा। ये अब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, एनुअलाइज रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये लगभग 76% का रिटर्न होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में ना करी होती, अगर मान लो आपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क का 1 ग्राम सोना खरीदा होता 4900 रुपए का आज, और 5 साल बाद आप उसको 8,000 में बेचते हो, तो टोटल रिटर्न आपको कितना आता? 3100 रुपए का ही तो फायदा होता।
एंड उस केस में आपका जो रिटर्न परसेंटेज वर्क करता, ये एसजीबी का सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न है एंड ये नॉर्मल गोल्ड के रिटर्न की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय दिस, एंड ये होता है। यहां पे आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है ये नॉर्मल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है 63% का। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा रिटर्न। तो लगा कुछ इंटरेस्टिंग? ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हमें कहां से मिलेंगे? अगर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से भी परचेज कर सकते हैं थ्रू आवर स्टॉक ब्रोकर। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर महीने आरबीआई इनकी वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई ये बॉन्ड्स इशू करती रहती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ। तो आप एवरी मंथ इन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली गवर्नमेंट से। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके। अब आप लोगों को एक चीज कंसर्न में डाल रही होगी, वो ये है कि यार इनका तो मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है, यानी कि मेरा पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो गया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अब क्या होता है, जब कोई भी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है तो आफ्टर द इशुएंस ऑफ द सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ये जो गोल्ड बॉन्ड है इट विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि मैंने क्या बताया, 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। यानी कि अगर वापिस आप इशुअर को ही बेचते हो, इस केस में गवर्नमेंट इशुअर है, तो अगर वापिस इशुअर को ही देते हो अपना बॉन्ड तो इसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। बट जैसे ही बॉन्ड इशू किया जाएगा इट विल गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, 5 साल से पहले अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है एंड यू वांट टू सेल योर गोल्ड बॉन्ड्स टू समवन एल्स, देन थ्रू द सेकेंडरी मार्केट, यानी कि लिस्टेड स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे ये बॉन्ड्स, तो किसी दूसरे पर्सन को जो इंटरेस्टेड है खरीदने में उसको आपने बॉन्ड्स बेच सकते हो। फिर अब आपके माइंड में ये कंसर्न होगा, जब मैं बेचूंगा पहले मैच्योरिटी से पहले ही बेचूंगा तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा। गोल्ड का जो भी रेट चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसी रेट पे आपके गोल्ड बॉन्ड बिक जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो भाई आपने इस महीने में गोल्ड बॉन्ड खरीदा 4900 रुपए का, 2 महीने बाद गोल्ड का प्राइस चल रहा है 50,000 रुपए, तो 4900 रुपए वाला बॉन्ड कितने का हो जाएगा? 5,000 का हो जाएगा। तो आप 5,000 पे इसको बेच दो, तो आपको 5 साल तक भी फंसे रहने की जरूरत नहीं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि जब आपको गोल्ड इकट्ठा करना हो, मान लो भाई 10 साल बाद आपको शादी करनी है, भाई अगर आप अपनी यंग एज में हो, 10 साल बाद आपको अपनी शादी करनी है, तो अपनी शादी के लिए इस तरीके से गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे छोटे हैं और बच्चों की शादी के लिए इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट गोल्ड, तो दिस इज द राइट वे टू एक्यूमुलेट गोल्ड। कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गया हाउ इट वर्क्स? यस सर। तो ये क्यों किया गया आपको मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। तो हम लोग क्या करते थे, गोल्ड की ज्वेलरी बना के गले में पहन के घूमते थी लेडीज। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार लोग गोल्ड में इन्वेस्ट, इंडियंस क्या है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड ज्यादा परचेज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक ऐसा तरीका दे दिया जाए जिसमें लोग गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सके, बेनिफिट भी सारे वो मिले, और गोल्ड इंपोर्ट को कर्ब कर दिया जाए। क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट को कर्ब करने का रीजन ये है कि गोल्ड इंपोर्ट जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी पे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो गवर्नमेंट जस्ट वांटेड टू कर्ब द गोल्ड इंपोर्ट, सो दे टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये एक तरीके का मैजिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें आपको क्या लालच दिया जाता है, 2.5% रिटर्न का आपको लालच दिया जाता है, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट टाइम इफ योर फैमिली वांट्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो आप फैमिली को गाइड करो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड ज्वेलरी, बेटर टू बाय गोल्ड बॉन्ड्स। क्लियर?